नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव सिन्हा और आप देख रहे हैं एक ऐसा टीवी शो जो आपके सारे ऑटोमोटिव नीड्स को फुलफिल करता है। जी हां, वेलकम टू द टाइम्स ड्राइव शो। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं एक एक्शन पैक्ड लाइनअप। तो जल्दी से नजर डालते हैं कि क्या आ रहा है आपकी ओर ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। शुरुआत करेंगे फोक्सवैगन की गोल्फ GTI से, जो ना ही सिर्फ इंडिया की बट दुनिया में सबसे पसंदीदा हैचबैक्स में से मानी जाती है। उसके बाद लेकर चलेंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की दुनिया में और जानेंगे एथर 450 में आखिर क्या है नया साल 2025 के लिए। और फाइनली करेंगे एक खास बातचीत मिनी इंडिया से और जानेंगे उनके प्लान्स इन द कमिंग फ्यूचर। तो जैसा कि आपने देखा, काफी कुछ आने वाला है आपकी ओर ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। और हाँ, आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। अब रॉयल एनफील्ड एक ऐसा ब्रांड है जो एंथुसियास्ट में बहुत पॉपुलर है, बट अगर फोर व्हीलर दुनिया की बात करें तो एंथुसियास्ट में एक टॉप पोजीशन पे माने जाने वाला ब्रांड है फोक्सवैगन। वर्ल्ड वाइड फोक्सवैगन की आइडेंटिटी जिस गाड़ी ने कैप्चर करी है वो है फोक्सवैगन गोल्फ, और उसमें GTI वेरिएंट काफ़ी स्पेशल रहा है, काफ़ी दशकों से लोगों का फेवरेट रहा है। फाइनली अब वो गाड़ी इंडिया में आ गई है। मैंने उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करा और ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। अब अगर इंडियन ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट की बात करें तो अगर कोई ब्रांड है जो उन्हें सबसे ज़्यादा खुश रखता है तो वो फोक्सवैगन ही होगा, क्योंकि उनकी सारी गाड़ियां एंथुसियास्ट को माइंड में रखकर इंडिया में लाई जाती है। वर्ल्ड वाइड अगर एंथुसियास्ट की बात करें जो फोक्सवैगन पसंद करते हैं तो फोक्सवैगन गोल्फ इज राइट देयर एट द टॉप। फाइनली इंडिया में फोक्सवैगन गोल्फ आई और इतना ही नहीं, गोल्फ GTI वर्जन इंडिया में लॉन्च किया गया और हमने इसका फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन एक रेस ट्रैक पर किया जहां पर यह गाड़ी वाकई में काफी इंप्रेसिव थी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठता है कि रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशंस में फोक्सवैगन गोल्फ GTI का कैसा परफॉर्मेंस है। वेल, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इस गाड़ी में आखिर क्या ऐसा है जो ये इतनी पॉपुलर है। शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से, बात करते हैं रोड प्रेजेंस की। अब मैं ज़्यादा डिज़ाइन डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, आपको इस गाड़ी के बारे में ऑलरेडी ये सब पता है, बट दो चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात ज़रूर करना चाहता हूँ। पहला, जो इसका रोड प्रेजेंस है। जी हाँ, ये हैचबैक ज़रूर है, काफ़ी लो इसके सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं फेस भी इसका काफ़ी लो है, जिसके चलते एक यूनिक रोड प्रेजेंस इस गाड़ी को मिल जाता है। जी हाँ, इमीडिएटली चाहे कोई ये पहचान ना पाए कि ये एग्जैक्टली गोल्फ GTI है जो उन्होंने रोड पर देखी है, बट एट फर्स्ट ग्लांस सबको ये ज़रूर पता चल जाता है कि ये कोई एक्सपेंसिव रेयर टाइप की गाड़ी रोड पर चल रही है। बट हैचबैक के चलते मैं एक चीज़ जो और मेंशन करना चाहूँगा वो है ये कि ये गाड़ी छोटी नहीं है किसी भी एंगल से। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये लगभग Hyundai Creta की लेंथ और विड्थ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी लंबी गाड़ी है, नीचे ज़रूर है बट लंबी बहुत है। इंटीरियर की बात करते हैं, फेमिलियर भी है, फ्रेश भी है। फेमिलियर क्योंकि स्ट्रेट कट लाइंस, मिनिमल कैबिन, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड बहुत अच्छा है, सब कुछ टच करने में प्रीमियम लगता है इन अ टिपिकल फोक्सवैगन मैनर। तो फेमिलियर फोक्सवैगन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, बट फ्रेश इसलिए है क्योंकि ग्लोबल स्पेक लेटेस्ट फोक्सवैगन एक्सपीरियंस यहाँ हमें गोल्फ में देखने को मिल जाता है। रिमेंबर, ये गाड़ी इंपोर्ट होकर इंडिया में आती है, तो दिस इज व्हाट ग्लोबली जो आपको मिलता है फोक्सवैगन की गाड़ियों में। हाईलाइट ऑफ कोर्स 12.9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। सारे फीचर टच स्क्रीन से ही ऑपरेट होते हैं, बट कंप्लेंट नहीं है क्योंकि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है 10.25 इंच का। ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, कस्टमाइजेबल भी है। ओवरऑल स्क्रीन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब एक काफ़ी अच्छी चीज़ जो मुझे लगी गोल्फ में वो है उसका रियर सीट एक्सपीरियंस। फॉर रेफरेंस मैं 5'10" हूँ, आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है और आप देख सकते हैं बहुत सारा नी रूम, लेग रूम मेरे को यहाँ पर देखने को मिलता है। हेडरूम की भी कमी नहीं है। ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी। वाकई में फोक्सवैगन को क्रेडिट यहाँ पर ज़रूर देना पड़ेगा। रियर AC वेंट देखने को भी मिल जाता है, ड्रॉप डाउन आर्म रेस्ट है, कप होल्डर्स उसमें देखने को मिलते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंगली ये
एक एक्सेस एरिया भी यहाँ देखने को मिलता है, जिसके थ्रू अगर लॉन्ग रोड ट्रिप पे मुझे पीछे से कुछ स्नैक्स निकालने हैं बूट में से तो ये मैं कर सकता हूँ। तो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलता है। 3 हेडरेस्ट पीछे देखने को मिलते हैं एडजस्टेबल, बट आई वुड से ये रियर सीट एक्सपीरियंस 2 लोगों के लिए ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि बीच में काफ़ी प्रोट्रूडिंग सेंटर टनल भी है। अब बात करते हैं Volkswagen Golf GTI के ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, जो डेफिनेटली इसका हाईलाइट है। अब मैं ज़्यादा नंबर्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है Golf GTI उन गाड़ियों में से एक है जो अपने स्पेक शीट या अपने ब्रोशर से कई ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आप नंबर नहीं लगा सकते। तो नंबर्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे, एक्सपीरियंस की बात करते हैं। सबसे पहले आप ट्रैफिक में काफ़ी नीचे बैठते हैं, बट आप माइंड नहीं करोगे क्योंकि ड्राइविंग पोस्चर काफ़ी स्पोर्टी है। काफ़ी बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, बहुत बड़ा मैप्स दिखाई देता है जो काफ़ी हेल्पफुल है, बट ये मेरे व्यू में कहीं नहीं आता। तो अगर आपको लग रहा है कि इतना बड़ा डिस्प्ले आपके व्यू में आएगा, तो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई। वंस अगेन मेरी हाइट 5 फुट 10 है, तो मुझे एज सच ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई। बट हाँ, ड्राइविंग एक्सपीरियंस में हाईलाइट इसका है एक्सेलरेशन वर्सेस स्टेबिलिटी, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पावर आपको इसमें देखने को मिलता है, तो बहुत जल्दी बहुत सारी स्पीड ये गाड़ी पकड़ लेती है। लेकिन साथ ही में स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स कर रहे हैं। थोड़ा स्पीड लिमिट का ध्यान, जो आपको ऐसे भी रखना चाहिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा परफॉर्मेंस बहुत सारी स्टेबिलिटी के साथ आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अब इस एक्सपीरियंस को सम अप करते हैं। यूजेबल परफॉर्मेंस आपको इस गाड़ी के साथ देखने को मिलता है। वीकडे कम्यूट, ऑफिस ड्राइव्स, वीकेंड गेटअवेज, ट्रैक डेज, काफ़ी कुछ आप इस गाड़ी के साथ कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है, मानव, इतने सारे पैसे इस गाड़ी के लिए आप कैसे जस्टिफाई करोगे? वेल, ये आपको करना है। अनटिल अनलेस आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ड्राइविंग प्लेजर, परफॉर्मेंस जैसी चीज़ों को हाईली वैल्यू नहीं करेंगे, ये गाड़ी आपको महंगी लगेगी। लेकिन अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं जो ऐसी चीज़ों को वैल्यू करते हैं, तो ये प्राइस टैग बहुत इजीली जस्टिफाई भी हो जाएगा, क्योंकि इसके ज़रिए पहली बार आप गोल्फ GTI अपने घर इंडिया में खरीद कर ला सकते हैं, जो एक काफ़ी यूनिक चीज़ है। तो अगर आपके वैल्यू सेट परफॉर्मेंस के लिए है, तो द Volkswagen Golf GTI आपको वो परफॉर्मेंस देती है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। तो जैसा कि आपने देखा, Volkswagen Golf GTI अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है। बट अब समय हो चला है 2 व्हीलर की दुनिया में जाने का। बात करते हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्पेस की, जहां एथर एक हाउस होल्ड एंथुसियास्ट नेम बन चुका है। हाल ही में उन्होंने साल 2025 के लिए अपनी एथर 450 को कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए हैं। तो चलते हैं ध्रुव पालीवाल के पास और जानते हैं क्या है खास। अब आज मेरे साथ खड़ा है द एथर 450 Apex फॉर 2025 एंड ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ स्कूटर को लेके कि ये किसको रेकमेंड करना चाहिए। एंड द प्रॉब्लम इज इट्स प्राइस। इस स्कूटर का प्राइस इसके राइवल से कई ज़्यादा है, तो फिर ये स्कूटर क्यों किसी को खरीदना चाहिए? The short answer is कि this packs in 10 years of evolution at Ather, मतलब कि 10 साल की Ather की इंजीनियरिंग इस स्कूटर में आपको देखने को मिलती है। अब बड़े आंसर के लिए और विस्तार में जानने के लिए कि इस स्कूटर की खूबियां क्या है, हमारे साथ जुड़े रहिए। हाय, मेरा नाम है ध्रुव पालीवाल, आप देख रहे हैं द टाइम्स ड्राइव शो, और चलिए इस ड्राइव को शुरू करते हैं। अब एवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभार छुप भी जाती है, बट एथर के इंजीनियर्स चाहते थे कि अपनी नज़र से पड़े इस एवोल्यूशन से क्या उन्होंने ओवर द इयर्स बदलाव करे स्कूटर में, जिसकी वजह से ये इतना अच्छा राइड करता है और इतना जाना माना जाता है। आपको दिखाने के लिए कि स्कूटर के स्किन के नीचे इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उन्होंने काफ़ी आसान सा तरीका निकाला है, तो काफ़ी जीनियस भी है। बाय द वे, दे हैव यूज्ड दिस ट्रांसपेरेंट बॉडी कलर पैनल। नाउ ये ब्लू भी दिखता है पर ये ट्रांसपेरेंट भी है, एंड इसके अंडरनीथ जो स्ट्रक्चर है स्कूटर का, जो इसकी चैसी है, आपको वो भी देखने को मिलती है। एंड द चैसी वो काफ़ी नीटली फिनिश्ड है, वहाँ पे आपको कोई वेल्डिंग के मार्क्स या फिर तार वार ऐसी चीज़ें जो आउट ऑफ द प्लेस हो ऐसी देखने को नहीं मिलेंगे। ऑनेस्टली लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल, एंड इस ब्यूटीफुल अंडर स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी एथर ने यहाँ पे एक इंडियन ब्लू कलर शेड भी निकाला है, जो विद द ऑरेंज अलॉय व्हील्स, विद द ऑरेंज एपेक्स स्टिकर्स एंड द ओवरऑल पेंट scheme, all of it looks quite good.
अब यहाँ पे आपको एथर की तरफ से इसकी इलेक्ट्रिक मोटर में भी एक छोटा सा अपग्रेड देखने को मिलेगा। जो एथर 450X की इलेक्ट्रिक मोटर हुआ करती थी वो 6.4 किलोवाट का पावर आउटपुट देती थी, बट विद दिस द 450 एपेक्स एथर ने उस पावर आउटपुट को बढ़ाकर 7 किलोवाट कर दिया है। उसकी वजह से दो मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो स्कूटर का 0 to 40 टाइम है वो 3.3 सेकंड से घट के 2.9 सेकंड्स का हो गया है। साथ ही साथ इसकी जो टॉप स्पीड थी वो पहले 90 kmph पे स्टिक थी 450X में, अब 450 एपेक्स में वो टॉप स्पीड 100 kmph की हो गई है। वेल, इससे परफॉर्मेंस तो बढ़ी है, जो रेंज है स्कूटर की वो थोड़ी सी घट गई है। जो 450X स्कूटर है उसमें ये 3.7 किलोवाट बैटरी पैक के साथ 161 किलोमीटर की इंडिकेटेड रेंज रखता था, बट विद दिस द 450 एपेक्स वो इंडिकेटेड रेंज सेम बैटरी पैक के साथ घट के 157 किलोमीटर की हो गई है। बट एक जो नया फीचर एथर 450 एपेक्स के साथ आया है वो है द इन्फिनिटी क्रूज कंट्रोल सिस्टम। एंड यहाँ पे आपको 3 तरीके के क्रूज कंट्रोल मिलते हैं, नॉर्मल सिटी क्रूज कंट्रोल, हिल डिसेंट एंड क्रॉल। अब हिल डिसेंट और क्रॉल की तो हम बात नहीं करने वाले बिकॉज वो पहाड़ों पे या फिर जहाँ पे काफ़ी ऊंचा नीचे रास्ता होता है वहीं पे काम आते हैं। एंड ऑनेस्टली नोएडा जैसे शहर में चलाते हुए हमारे को ऐसे इश्यूज नहीं फेस होते। लेकिन जो इसका सिटी क्रूज कंट्रोल फीचर है वो काफ़ी अच्छा है। अब रेगुलर क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है कि आप एक स्पीड पे चल रहे हो और एक बटन दबाते हो एंड स्पीड वहाँ पे सेट हो जाती है। वेल, इसमें क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट तो ऐसे ही होता है, लेकिन आपने चलते चलते अगर स्पीड क्रूज कंट्रोल के बाद भी एक्सीलरेट किया तो जो आप नई स्पीड जहाँ पे पहुँच जाओगे वो आपके नई क्रूज कंट्रोल की स्पीड बन जाती है। सिमिलरली अगर आप ब्रेक करते हो तो आपकी स्पीड रिड्यूस होती है, तो आपकी जो स्पीड रिड्यूस होने के बाद जो नई स्पीड होती है वो आपकी क्रूज कंट्रोल की ऑटोमेटिक स्पीड बन जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज आपने ब्रेक कर दिया क्रूज कंट्रोल सिस्टम डीएक्टिवेट नहीं होता, वो आपको सिर्फ एक नई स्पीड की सेटिंग पे लाके सेट कर देता है। अब एथर 450X हमेशा से एक 0 to 40 kmph स्प्रिंट जो है वो काफ़ी क्विकली काफ़ी आसानी से कर लेता था एंड लोअर स्पीड पे जो उसका एक्सीलरेशन होता था वो उसकी एक काफ़ी खास बात थी। नो ऑनेस्टली वो तो बदला नहीं है बट वो बेटर और हो गया है। और अब जो एक्सीलरेशन हमारे को क्विक एक्सीलरेशन 0 to 40 तक देखने को मिलता था वही गति से एक्सीलरेशन अब हमारे को करीब 0 से 50 kmph तक देखने को मिलता है। अब वो समय आ गया है कि हम इस वीडियो के अंत पे आ गए हैं एंड मेरे को एथर 450 एपेक्स के बारे में अपनी ओपिनियन सम अप करनी है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल पूछा था, इस स्कूटर का दाम इतना हाई है, ये मैं किसी को रेकमेंड कैसे करूं? लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे की वैल्यू को नहीं देखते हैं, अगर आप एक राइडिंग एक्सपीरियंस की वैल्यू को भी इस चीज़ में जोड़ देते हैं तो वहाँ पे एथर 450 एपेक्स अपने सेगमेंट में एक फ्रंट रनर बन जाता है। इसके जो फीचर्स हैं, इसकी जो राइड क्वालिटी है, जो परफॉर्मेंस ऑन ऑफर है, सब कुछ एज वी मेंशन इन द बिगनिंग has come down from 10 years of evolution and 10 साल की मेहनत जाके ये स्कूटर एक तरीके से अब एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बन चुका है एंड दैट इज अ टैग जो इसके राइवल्स अभी भी मैच नहीं कर पाते हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड बी लुकिंग एट द एथर 450 एपेक्स अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जो फ्लॉलेसली ऑपरेट करे अर्बन एनवायरनमेंट में। So I have someone special with me. I have Hardeep Singh Brar, President and CEO of BMW Group India. Hardeep, welcome to this conversation. Thank you, Manav. Thank you for being here. Yes. So before we get to Mini, you've taken up a very exciting role on the group as a whole. How has it been for you so far? So phenomenal, great brand. I'm humbled to be part of this iconic brand and really look forward to growing the market for BMW in India. How are you gelling in? How has your first experience been? No, great. I think the DNA of the organization is great. Great people, great culture, and needless to say, great cars. And of course, we are here for Mini today and yet another iconic product. And I'm sure you will love the drive once you are inside it. Yes. So speaking of Mini, so today we bring the John Cooper Works edition of the Countryman. Some would say that India is a price-sensitive market, but you are going all out and bringing the high-performance version of the Countryman. So what's the thought process behind it? And if there's a response that you can share to the car, yeah. that would be great. So, as you said, this is absolutely full of power, 300
horsepower, 400 Newton meter torque, 0 to 100 in 5.4 seconds. You can't ask for anything better than this. And there are a lot of consumers in India which really want that adrenaline rush, and they really want this kind of power. And this is for those few consumers who really want to get that rush. And we are not looking at the entire market. We are looking at that 10% consumer which really wants this kind of rush. Right. And speaking of Rush, as a group, you have a lot of products that cater to the enthusiasts. Having so many of these lineups, where do you see Mini fitting in, and where do you see John Cooper Works fitting in? So as I said, Mini is about for those consumers who really want to stand out in the crowd, because rest everything looks very similar. I don't think there is any other brand in India today which really stands besides or opposite or against whatever we may say versus the Mini. So anybody who's driving Mini is going to stand out in the crowd. If you look at the colors, the green, the gray, the black, the reds, I think the colors are very, very unique. And coming to Countryman, JCW Countryman All 4, this is for that customer who not only wants to stand out, but also get the rush that we spoke about just now, who really want to accelerate, get the rush while he's driving the car. So being unique, feeding the rush, a combination of those two is what JCW Countryman All 4 is all about. And the group as a whole in the luxury space, and Mini specifically, has had a lot of takers in the country. How does that come across to you, seeing that where we see the luxury market, the automotive market as a whole staying the same as it has been for a long time, but the luxury space is growing and you've been at the forefront of it. So how has it been so far? Yeah, so coming specifically to Mini, while overall luxury market is growing in line with the overall market, it's about 1.1%. But as I said, Mini customer stays, very different away from it. It doesn't matter how the market is growing. It depends on how many models we can give and how much of portfolio we can bring in from our global market will decide how much more cars we can sell in this market. So till now, we had Mini Cooper and the Countryman, both electric versions. And then we found that there is a consumer which also wants a bit of, what you call the ice junkies, or who want to have that rush and that power, that noise or the sound, I would say. And this is for those consumers who really want to experience that. And there's a altogether different market for this customer. Right. And in the coming future, any exciting news that you want to share with us of what we can expect from Mini? So Mini, this year we will do about 750 units. This year, I think next year we would like to cross 1,000, which will be a big jump from a percentage viewpoint. So that's what we are looking at, but we want to make experience very, very unique for the Mini consumer. So that's what you can look forward to next year. All right. Thank you so much. All right. Thank you. It's been a great conversation. Thank you. Thank you for joining us. Yeah, thanks for being here. और इसी के साथ हमारा वक्त आज के लिए आपके साथ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारा टाइम्स ड्राइव शो पसंद आया हो। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट इस शो पर देखना चाहते हैं या हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर रीच आउट करिए टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और अगर आप एक नई कार या बाइक खरीदने का सोच रहे हैं तो timesdrive.in पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी कार्स, बाइक, स्कूटर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल मिलेगी। इसी के साथ मैं लेता हूं विदा। मिलूंगा आपसे सेम टाइम, सेम प्लेस, ओनली ऑन द टाइम्स ड्राइव शो।